सभी को संगनमामि संगनमामि संगनमामि। मैं समण अनीता राज सिंह, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, और संघ से शुरू से जुड़ी हुई हूँ। और जो संघ की विचारधारा है वो मुझे संघ से जोड़े हुए है। अभी जो बहन जी हमारी कह रही थी कि एक दिन ना जोड़ो तो ऐसा लगता है कुछ छूट गया, ये बिल्कुल सही बात है। 8 बजने का इंतजार रहता है कि कब 8 बजे और कब हम मीटिंग से जुड़े। तो आज मुझे संघ से आदेश हुआ है कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैं अपनी बात रखती हूँ। समण संघ, समणों का संघ, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये केवल और केवल समणों का संघ है। समणों की सुरक्षा के लिए, समणों के विकास के लिए, समणों की उन्नति के लिए, समणों के सुख के लिए। समण संघ में केवल समण ही लोग आ सकते हैं। जो भी समण है, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जो भी हमारे समण है, देश में है चाहे विदेश में है, कहीं भी है, उसमें केवल वही आ सकते हैं। जब भी हमारी कोई सभा होती है, कोई सम्मेलन होता है, कोई संगति होती है, तो वहां भी ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वहां समणों के अलावा कोई और ना हो। जो समण संघ है, इसका कोई संस्थापक नहीं है, प्रकृति ही इसके संस्थापक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सुरक्षा, विकास, और इसका मुख्य जो कारण है वो हमारी उन्नति है। पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं, जो भी जीव जंतु, जो भी पेड़ पौधे विद्यमान स्थिति में रहते हैं, वे सभी अपने संघ के कारण ही सुरक्षित और विकसित रहते हैं। जो चट्टानें सघन होती हैं वे विद्यमान होती हैं, बाकी रेत की भेंट चढ़ जाती हैं। जो पानी इकट्ठा होता है वो समुद्र कहलाता है। जो मिट्टी सघन है वो खेत हैं। जो पेड़ पौधे हैं, झुंड में रहते हैं, वो आज अपने प्राकृतिक रूप से इकट्ठा रहते हैं। जो जानवर जंगल में झुंड में रहते हैं, उनका अस्तित्व बचा रहता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चींटियों का उदाहरण है, दीमक है, मधुमक्खी झुंड में रहती हैं और वो बढ़ती रहती हैं, वो कभी खत्म भी नहीं होती हैं। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का समूह संघ में है वो शिकारी हैं, और जो संघ में नहीं रहते हैं उनका शिकार हो जाता है। जो संघ में रहते हैं वो बचे रहते हैं। और जो व्यक्ति संगठनों में, जातियों में बटे पड़े हैं, वह अकेले हैं, वे शिकार हैं। संघ में रहने का एक भी नुकसान नहीं है, और संघ से बाहर रहने के हजारों नुकसान। जो लोग संघ में रहते हैं, जो लोग प्राकृतिक रूप से इकट्ठा रहते हैं, उनके पास वो सब चीजें होती हैं जो प्रकृति ने उन्हें दी हैं या मनुष्य ने वो बनाई हैं। जैसे कि धन दौलत है, घर है, शिक्षा है, व्यापार है, खेत खलिहान है, सुरक्षा है, संपन्नता है, गाड़ी है, बंगला है, हीरे जवाहरात, पैसा, सब कुछ उन लोगों के पास होता है जो लोग संघ में रहते हैं। और जो लोग संघ में नहीं रहते हैं, आपने देखा होगा, जो संघ से बाहर रहते हैं वो गरीब रहते हैं, बेसहारा रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, भूखे रहते हैं। उनकी जो स्थिति है वो बहुत खराब रहती है। दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं है जो व्यक्ति संघ में रहता है वो भिखारी या याचक हो। आदिकाल में समण संपन्न थे, मालदार थे। एक गरीब याचक ब्राह्मण हमेशा समण के दरवाजे पर याचना करता था अपना पेट पालने के लिए। वो भीख मांगता था, पर ब्राह्मणों ने संघ बनाया, और आज जो समण लोग हैं वो ब्राह्मणों के दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, वो याचना कर रहे हैं। संघ बनते ही बाजी पलट गई। संघ में असीम ताकत होती है। संघ कमजोर को भी बलवान बना देता है। जो संघी हैं, जो संघ में रहते हैं, वो संघ की ताकत को समझते हैं। कुछ लोग जो किताब पढ़कर अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, उनको लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। कुछ लोग जो अच्छा पैसा रखते हैं, उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, धन दौलत ही सब कुछ। कुछ लोग जो राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि राजनीति ही सब कुछ है। कुछ लोग जो अति धार्मिक हैं, वे समझते हैं कि हर व्यवहारिक समस्या का निदान केवल धर्म और कर्म ही है। कुछ जो लड़के हैं जो दल बल बना के रहते हैं, जो सेना, सैनिक, भीम आर्मी, सिपाही, वे समझते हैं कि शारीरिक ताकत ही सब कुछ है।
कुछ लोग संविधान का रट्टा रट्टा लगाते हैं, वे समझते हैं कि संविधान ही हमें बचाएगा। कुछ लोग आरक्षण को बचाने में लगे हैं, कुछ लोग संगठनों के नाम पर चंदा वसूलने में लगे हैं। आज पहले से भी ज्यादा हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखों की संख्या हम पहले से भी ज्यादा है। पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, एमफिल हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वकील हैं, बहुत सारे हमारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अधिकार नहीं बच रहे। अधिकार हमारे सारे चले गए। जो लोग दुहाई देते हैं हर चीज की, संगठनों पर संगठन बनाते हैं, लेकिन उससे हुआ क्या, हमारे सारे अधिकार चले गए। इसलिए संघ कहता है कि संघ में जोड़ो, इकट्ठा होता। अधिकार सारे चले गए, जबकि अधिकार हमारे, अगर इतने पढ़े लिखे लोग हैं और सब अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, सभी संगठनों में जुड़े हुए हैं, तो अधिकार बचने चाहिए थे, लेकिन अधिकार तो बचे नहीं। एक एक करके हमारे सारे अधिकार चले गए। आज लोगों के पास मतलब 1,000 गुना पैसा है। 50 लाख परिवार तो संपन्न है, जिनके पास पैसा है, नौकरी है, घर है, गाड़ी, शिक्षा है। उनके बच्चे कुछ विदेशों में भी पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग व्यापार भी चला रहे हैं और छोटे मोटे कारखाने भी चला रहे हैं। पिछले 70 सालों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका में पूरा है। आज तक एक भी सीट खाली नहीं रही है, सारी सीटें भरी हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी सारे अधिकार हमारे चले गए। केवल एक संघ नहीं होने की वजह से हमारे सारे अधिकार हमसे छीनते चले गए एक एक कर। जबकि समरों का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय हम समर्थ थे, पत्थरों पर लिखने वाले भी हम थे, उन पत्थरों की किताबों को पढ़ने वाले भी हम थे। अक्षरों का ज्ञान जो है वो भी हम नहीं करा रहे। हमारे समण जीवक दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, और सबसे बड़े प्रभावशाली डॉक्टर थे, जो सिर का ऑपरेशन किया करते थे। समण शुद्ध अनाथ पिंडक हमारा सबसे बड़ा व्यापारी था, जो ईरान तक माल लेकर जाता था, ईरान तक सामान भेजता था। अशोक हमारा समण महाराज थे। बुद्ध हमारे समण विश्व गुरु थे। सेनापति हम थे, सैनिक हम थे, पंडित हम थे, ज्ञानी हम थे, उद्योगपति हम, शिक्षक हम, पाठक पढ़ाने वाले हम, पढ़ने वाले हम, व्यापारी हम, किसान हम। बुद्ध के पिता सबसे बड़े किसान थे। सब कुछ हम थे, समझ सब कुछ थे। बमड़ सिर्फ याचना करते थे, जो बमड़ों के दरवाजे पर भीख मांगते थे। आपने किस्से कहानियों में भी सुना होगा और आपने देखा होगा कि हमारे दरवाजे पर लोग पहले आटा लेने आते थे, भीख मांगते थे, पैसे मांगते थे, रोटी मांगते थे। वो सब बमड़ी होते थे, याचना करते थे। पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई गरीब जो समण है वो याचना करता है। क्योंकि संघ में रहते थे, साथ साथ रहते थे, सब एक साथ रहते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ लड़ते झगड़ते थे, एक साथ ही जीतते थे, जो कि हमारी सन्निचर्या है। वो जो हम सब हफ्ते में एक बार जो हम बैठते थे, तो अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। कोई बच्चा को पढ़ाई से छूट नहीं रहा है, किसी के घर में जब हम सब बैठते हैं, जब चर्चा करते हैं, जब जैसे चौपाल होती थी या पहले बैठक होती थी, तो वहां सब लोग, गांव के लोग बैठते थे, तो पूरे गांव की वहां खबर होती थी, भाई कोई बीमार तो नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने संघ में बैठना छोड़ दिया। कोई समाज या देश बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला, जान माल संपन्न हो सकता है, मगर अगर वो इकट्ठा नहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, और उसकी संपन्नता, पैसा, समृद्धि को कोई भी आकर लूट कर लेके जा सकता। इसलिए संघ में ही सुरक्षा है और संघ में ही विकास है। संघ से जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे। संघ सुरक्षा की गारंटी देता है। संघ से अगर हम जुड़ेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी, सहयोग मिलेगा, हमें व्यापार मिलेंगे, एक दूसरे शहर से हमें जान पहचान बढ़ेगी। देश विदेश के समरों से भी हमारी पहचान बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। नौकरी के लिए जो मकान है, अगर हम संघ से जुड़ेंगे तो हमें ये सब कुछ मिलेगा।
अगर हमारा कोई बच्चा घर से बाहर जाता है, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, तो आज हमारे समाज जो संघ में जुड़ चुके हैं, उनको पूरी जो मतलब संघ से जुड़कर उनको बहुत फायदे हो रहे हैं, और वो आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। कभी कोई आपातकाल स्थिति होती है तो हम इतनी दूर बैठे हैं, अगर हमारे बच्चे हैं या हमारे कोई रिश्तेदार हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहां के संघियों को तुरंत फोन किया जाता है, वो संघी तुरंत वो सहायता उनको देते हैं। अगर कोई जरूरत पड़ती है पैसे से या हॉस्पिटल से या किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो तुरंत आपातकाल में उनको मदद मिलती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में यहाँ पूरा सहयोग हो रहा है। हर संडे यहाँ सुबह 9:30 इसकी क्लास है, और यहाँ पर उनको जो बेसिक शिक्षा है वो दी जा रही है, तो यहाँ पे शिक्षा भी दी जा रही है। सभी बच्चे यहाँ जुड़ते हैं सुबह को, तो आप भी अपने सभी बच्चों को सुबह जोड़ें, तो उनको ज्ञान मिलेगा। यहाँ पर ऐसा ज्ञान जो स्कूलों में शायद ना मिले, लेकिन वो उनको यहाँ जरूर मिलेगा। स्कूलों के बच्चों के स्कूल यूनिवर्सिटी में पूरा सहयोग मिलेगा, नई नई जानकारियां हमें यहाँ मिल रही हैं। समर संघ से जब से हम जुड़े हैं, तो जो भी जानकारी हमें पता ही नहीं था कि हमारी मूल पहचान क्या है, हम कौन है। लेकिन जब से हमारा संघ आया है, जब से हम संघ में जुड़े हैं, तो हमें हमारी पहचान का पता चला है। महिलाएं आज घर बैठे बैठे देश दुनिया के सभी महिलाओं से ऐसे परिचित हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से परिचित हो चुकी हैं। सभी महिलाएं अभी हमारी थर्सडे फ्राइडे और संडे को मीटिंग होती है, तो सभी महिलाएं एक दूसरे से ऐसे मिलती हैं कि मानो बिछड़ी हुई हम बहनें हैं। तो वहां पे हम अपनी घर की, परिवार की, सब अच्छे से हम बातें करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को साझा साझा भी करते हैं। तो संघ में अगर ये सब मिलेगा, संघ में आकर अगर आप संघ से जुड़ेंगे तभी ये आपको मिलेगा। लोग कहते हैं कि मतलब संघ में जुड़ेंगे, यहाँ केवल परिचय होता है, यहाँ केवल परिचय होता रहता है और कुछ काम नहीं। काम यहाँ जमीनी स्तर पे इतना काम हो रहा है, हर हफ्ते पूरे देश में संगतियां लग रही हैं। अभी 8 जून को हमारी अमरोहा में इतनी शानदार, इतनी बड़ी संगति लगने वाली है, उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो 8 जनवरी को वहां सभी लोग पहुंचे अपने परिवार के साथ। हमारी जो भी संगति होती है, समर्थन की जो भी संगति होती है, वो पारिवारिक संगति होती है, हम उसमें परिवार के साथ पहुंचते हैं। तो पिछले 4 साल से जो भी हमारे समर्थन यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ हमारे सभी समर्थन ने कुछ ना कुछ काम लिया। कोई जिला स्तर पर काम कर रहा है, कोई जनपद स्तर पर काम कर रहा है, कोई तहसील स्तर पर, कोई गांव में, मतलब सबने कुछ ना कुछ काम ले रखा है। और काम क्या है? सिर्फ एक ही काम है। संघ में अगर हम संघ को समझ चुके हैं, संघ को जान चुके हैं, संघ की अवधारणा को समझ चुके हैं अच्छे से, तो हमें और लोगों को बताना। यही संघ का जो पहला उद्देश्य, पहला जो काम है, वो है जुड़ना और जोड़ना। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लोगों के संघ के जो लोग यहाँ समझ चुके हैं, वो इतनी दिन रात हमारे सर हैं, सुबह 5 बजे, रात को 12 बजे तक संघ पे डिस्कशन चलता रहता है। बस उनको ये लग रहा है कि घड़ी की चौथाई में हमारा संघ तैयार हो जाए, हमारे लोग जुड़ जाए। लेकिन अभी हमारे कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं संघ को, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता है ही। यहाँ पर लोग कहते हैं कि क्या मतलब क्या काम हो रहा है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन डॉक्टर्स हैं, वो एक मीटिंग लगाते हैं हर बुधवार 5 बजे से वो मीटिंग लगती है। मतलब फ्री में आपको घर बैठे बैठे इलाज मिल रहा है, संघ से जुड़कर ये मिल रहा है। आप एक कॉल करें, हमारे इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ सर जुड़े हुए हैं, कोई भी समस्या है वो तुरंत, आप रात के 12 बजे भी उनको फोन करेंगे तो वो तुरंत फोन उठाएंगे, आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे घर बैठे बैठे। और जो हमारे जो सर हैं, जो सीनियर सर हैं, वो जो बच्चों के रिश्ते की जो बात होती है या जो बायोडाटा होता है, वो इकट्ठा करते हैं। और जो एक हमारा समन्वय वैवाहिक ग्रुप बन रहा है, उसमें बायोडाटा डालते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, जगह जगह से समूहों के बच्चों के बायोडाटा कलेक्ट करना, उस ग्रुप में डालना। और यहाँ शादियां भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो रही हैं। समूहों में आपस में भी शादी हो रही हैं। हर रविवार बच्चों की क्लास चलती है। और जो हमारी बहनें हैं, वो इतनी मतलब संघ से जुड़ के इतनी अपना वो हो गई है कि अब वो खुद भी अपनी जो संडे, थर्सडे, फ्राइडे की जो मीटिंग लगाती हैं, वो वहां लगाने लगी हैं।
संघ जो है संघ जो है विचार नहीं देता है, संघ हमें पहचान देता है। विचार तो पिछले 74-75 सालों से जो संगठन है वो विचार विचार पे विचार दिए जा रहे हैं, लेकिन संघ पहली बार संघ हमारा जो है हमें पहचान दे रहा है। संगठन पर जो लोग संगठन में काम कर रहे हैं वो संगठन पर संगठन बनाए जा रहे हैं। अगर किसी संगठन के पदाधिकारी से आप ये पूछेंगे कि आपके संगठन का उद्देश्य क्या है, तो वो कोई कुछ बता ही नहीं पाता, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य है ही नहीं। केवल वो जो संगठन बनाते हैं केवल पद प्रतिष्ठा मंच माला और पैसे के लिए बना। 29 लाख अगर संगठन बने हुए हैं तो क्या जरूरत है 29 लाख संगठन? एक ही संगठन काफी था। अगर अधिकार बचने चाहिए तो एक ही संगठन काफी था, लेकिन नहीं, ऐसी भीड़ सी लगी हुई है, ऐसी होड़ लगी हुई है। एक संगठन में पहले काम करेंगे, 5-10 लोग इकट्ठा होंगे, वहां पैसा आएगा, फिर वहां लड़ाई झगड़ा होगा, फिर उनमें ठहनेगी, फिर उनमें से कुछ लोग निकलेंगे, अलग संगठन बनाएंगे। संगठन वाले आपस में भी इतनी मतलब एक दूसरे के संगठन के लोगों को भी वो कोसते रहते हैं, उनको ये कहते रहते हैं कि फलाना संगठन अच्छा नहीं है, आप मेरे संगठन में आ जाओ। भाई तेरे संगठन में ऐसा क्या है, तू भी तो वही काम कर रहा है जो दूसरे संगठन कर रहे हैं। बस भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं, उद्देश्य उनका कुछ है ही नहीं। तो इसलिए संघ में भाषण बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर आप संघ से जुड़ेंगे तो केवल लोग केवल संगीत की बात करेंगे, संघ के 10 गोल्डन नियम की बात करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ भाषण नहीं है, क्योंकि भाषण तो पिछले 75 साल से हम सुनते आ रहे हैं, उनसे कुछ आज तक हमें मिला नहीं। आप आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप किस मत को मानते हैं, ये सब बात की बातें हैं। अगर आप किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, पर ये सभी पहचान जो हमारी होती है, ये हमारी अस्थायी पहचान है। जो हमारी असली पहचान है वो हमारी समण की पहचान है, जो हमें समण संघ ने दिए। हम समण थे और हम समण हैं, और जिंदगी भर तक हम समण रहेंगे, क्योंकि ये पहचान हमसे कोई छीन नहीं सकता। अनंत काल तक, चिरकाल तक ये पहचान कि हम समण है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप क्या भाषा बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या काम करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी जो मूल पहचान है वो समण की पहचान है। इसीलिए हमें संघ से जुड़ना है और हमें अपने संघ का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि ये जो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी हम समणों की ही है। इस काम को करने के लिए कोई और नहीं आएगा। जिन लोगों का झूठ का प्रचार होता है एक दिन वो भी सच हो जाता है। इसलिए हमें अपने संघ का प्रचार प्रसार भी हमारे हमारे जो चैनल बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल है, उस पर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा उन वीडियोस को शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर कोई सवाल करता है, हम संघ से जोड़ते हैं, तो उसको ये वीडियो भेज दें उठा के, कोई भी आप सुने और उसको समझें और संघ में जुड़े। तो हम संघ का प्रचार प्रसार भी हमें ही करना है। हमारे पास संघ की इतनी सामग्री है, हमारे समर ग्रंथ हैं, हमारे कैलेंडर हैं, हमारे पोस्टर हैं, हमारे बैच हैं, बहुत सारी हमारी सामग्री। आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं बैच या कैलेंडर, कैसे भी, तो उनका प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। तो संघ में रहेंगे तो बचे रहेंगे, संघ से बाहर रहेंगे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। इसलिए संघी शक्ति युगे युगे, संघ को सलाम है, संघ नमामि। मुझसे कुछ टूटी हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि।